ताजा खबर। आरक्षण की मांग पर चक्का जाम। अगर हमारे धैर्य का इम्तिहान लिया गया, पूरे राजस्थान का चक्का जाम कर देंगे। पटरियों पर उतरा गुर्जर समुदाय। हम यही बात करेंगे, इस बार कोई टेबल टॉक नहीं होगा। राजस्थान सरकार को चेतावनी। हमारी मांगे सरकार माने और हम इसको खाली कर देंगे। सरकार की नाकामी पर सवाल। अभी राजी से कुछ नहीं हो रहा, अब मानेगी लाठी से। अब लाठी से काम चलेगा। पूरी तैयारी के साथ गुर्जर समुदाय। जब तक यहाँ पे ये रहेंगे, जब तक रात दिन चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ देंगे यहीं। पटरियों पर चाय नाश्ते का बंदोबस्त। चाय नाश्ते का पूरा इंतजाम किया गया है, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो ट्रैक से हटे नहीं। विश्वासघात का बड़ा आरोप। हम तो विश्वास करते हैं और ये करते हैं विश्वासघात। आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है सरकार। हमको सरकार मजबूर कर रही है परेशान करने के लिए। हमको सोना पड़ रहा है यहाँ पर ट्रैक पे आके। पूरे राजस्थान में चक्का जाम का ऐलान। हमने तो पहले ही कहा था कि पूरा राजस्थान चक्का जाम होगा 17 तारीख। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग पर अभी भी रेलवे ट्रैक पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। दिल्ली या फिर मुंबई की ट्रेनें भरतपुर होकर ना जा सके, इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेल पटरियों को उखाड़ दिया है। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय से समझौता होने का दावा किया था, लेकिन कर्नल बैसला की अगुवाई में गुर्जर समुदाय ने इसे खारिज कर दिया। कर्नल बैसला का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इस बीच राजस्थान सरकार ने भरतपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। तो कई जगहों पर रेल रोकी गई है। एक तरीके से कहा जाए तो पटरियों पर ही ये लोग बैठे हैं। पटरियां कई जगहों पर उखाड़ भी दी है। बस सेवाओं को भी जानकारी मिल रही थी कि बाधित किया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि अब आश्वासन या बातचीत सिर्फ इन्हें नहीं चाहिए, ये समाधान चाहते हैं। और समाधान ऐसा कि कोई भी प्रतिनिधि मंडल इन तक यहीं पर पहुंचे जहां पर ये बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत की जाए और इनकी जो 6 मांगे हैं वो 6 मांगे सुनी जाए, उनको पूरा करा जाए। क्योंकि कई बार इनका कहना है कि आश्वासन इन्हें मिला लेकिन कुछ किया नहीं गया, इसलिए लोग अब सड़कों पर हैं। और किस तरीके से कई ट्रेनों को इसके चलते डाइवर्ट किया गया, रूट बदले गए और कई ट्रेनों को तो कैंसिल भी करना पड़ा है। गुर्जर समुदाय पटरी पे बैठा है, लेकिन अभी सरकार और गुर्जरों के बीच में पटरी बैठती नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ देखिए कि चाय की भट्टी लग चुकी है। अब यहाँ पर एक लंबी तैयारी के तहत की जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं उनको दिन भर चाय दी जाए, जिससे कि थकान नहीं हो। यहाँ पर सामने पटरियाँ नज़र आ रही है आपको, उसके पास में यहाँ पर ये स्टॉल लगा दी गई है। ये इस दिन भर चाय तैयार की जा रही है। अभी तक कितने को चाय पिला दी? 500 लोगों को चाय पिला दी। 500-600 को। अभी आ रहे हैं, कुछ नहाने होने गए। दिन भर ये इसी तरीके से चलेगा? जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक ये ऐसे चलेगा। जब तक आंदोलन रहेगा, जब तक चाय। कहाँ से आता है? गाँव से आ रहा है। कौन ला रहे हैं? सब कंट्रीब्यूशन करके? सब, हाँ सब। तो आप ये देखिए कि नेताओं की चाय के साथ में भी गपशप जारी है। क्या अभी तक सरकार से कोई न्योता नहीं आया, लेकिन आज चाय पे चर्चा जारी है आपकी? अभी तक सरकार से किसी प्रकार का कोई न्योता नहीं आया। नई सरकार के नुमाइंदे अशोक चांदना जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और हमारा आंदोलन निरंतर जारी है।
तो आपने सारे इंतजाम कर लिए? हम देख रहे हैं कि चाय की भट्टी भी लग गई है। देखो कल लगभग 4 बजे जब से गुजर आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है रेलवे ट्रैक पर, तभी से यहाँ के स्थानीय आसपास के गांव के जो लोग हैं उन्होंने चाहे खाने की शाम की व्यवस्था हो, रुकने के लिए रजाई गद्दे और सर्दी के अलाव तापने की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था हमारे सुचारू रूप से जारी है। तो ये इस तरीके से सारे इंतजाम लगातार जब तक आंदोलन चलेगा तब तक रहेंगे? हाँ जी। सरकार कौन रहा, किसकी तरफ से? ये स्थानीय अपने यहाँ स्थानीय जो गांव के निवासी हैं वे ला रहे हैं। देखो भगोना भर भर के दूध आ रहा है, चाय आ रही है। ये दूध आ गया है इस वक्त। हाँ, तो ये इस तरीके से पूरी तैयारी है इसके साथ में कि, और ख़ास तौर पर क्योंकि गुज्जर समुदाय खुद दूध का व्यवसाय करता है तो दूध की कमी वैसे भी नहीं हो सकती है। तो ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि अब एक तरह से लंबी तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर चाय की भट्टी लगी है, थोड़ी देर में खाने की भट्टी लगने वाली है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ भवानी सिंह हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले रुख भवानी का कर लेते हैं। भवानी, इन लोगों की मांग ये है कि जब तक इनकी बात लिखित में अब तय नहीं होता की जाएगी, ये बातचीत से सिर्फ सुलह नहीं चाहते हैं। लोग अभी भी ट्रैक पर बैठे हुए हैं और अभी भी कोई मिलने के लिए पहुंचा है उन तक, कोई मंत्री? देखिए पहले तो हम तस्वीरें बता देते हैं। देखिए कि मेरे सामने खाना लग चुका है इस वक्त। एक दाल है, कड्डी है और चपाती, क्योंकि हम लोग जो मीडिया वाले आए हैं उन लोगों के लिए भी क्योंकि साथ में बात कर रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। ये ट्रैक पे ही खाना लग चुका है। अभी हमने चाय की तस्वीरें बताई थी। अब आप देख सकते हैं कि ट्रैक पे आप जहां नज़र डालेंगे वहीं पर नज़र आएगी कि सबके सामने थाली रखी हुई है, डिस्पोजल प्लेट है जिसके अंदर खाना दिया जा रहा है। और देखिए कि किस तरीके से कड्डी के बड़े बड़े जो छोटे ड्रम है इनके अंदर लेकर आए गए, अलग अलग से कड्डी लाई गई। जितना खाने का सामान है वो यहीं पे ट्रैक पे लाया जा रहा है और यहाँ खाया जा रहा है। ये खाना खाने वाले लोग हैं, उनमें से ये नहीं है कि जो आम आंदोलनकारी गुज्जर हैं। ये भूरा भगत है मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं, ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथी हैं और 2007 से जब से आंदोलन करते आ रहे हैं तब से बड़े नेताओं में एक है। भूरा भगत जी, पहले तो बताएं खाना कैसा है? बहुत बड़ा आनंद आ रहा है यार खाने में। सारे लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, कढ़ी का टेस्ट, और वो भी ट्रैक पर, और सामूहिक सबके साथ में। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत टेस्टी खाना है। आप भी खा करके देखें। लेकिन ये बताओ कि ये आनंद आप ले रहे हैं या सरकार आपको चाहती है कि आप लंबा आनंद लें? सरकार की ओर से कोई आया मैसेज कि कब तक बैठेंगे? भाई साहब, सरकार की ओर से क्या बताऊं कि शाम को मंत्री जी आए थे, अशोक चांदना जी। कर्नल साहब अस्वस्थ होने के कारण उनसे नहीं मिल पाए और सुबह का समय दिया 11 बजे का, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका वापस कोई मैसेज नहीं आया कि वापस वो आकर के हमसे कब मिल रहे हैं। तो 11 से तो अब तो दोपहर हो चुके हैं। हाँ, तो तब उसके बाद में कोई मैसेज नहीं है। तो क्या सरकार की मंशा क्या है? क्या किसी तरीके का कोई संदेश नहीं है कि बात करेंगे नहीं करेंगे? अब सरकार की मंशा के बारे में तुम क्या कहें कि यदि सरकार की मंशा ठीक होती तो समय पे समय हम देते हुए आ रहे हैं। आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। कर्नल साहब ने 17 अक्टूबर को जो अड्डा में पंचायत की, वो 14 दिन का 15 दिन का समय दिया था सरकार को कि आप उस पर विचार कर लें और दे दें, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं दिया, कल तक इंतजार था, कुछ नहीं आया तो हम उनको विवश होकर के पटरी पर बैठना पड़ा है। अब विकल्प क्या है? अगर सरकार की ओर से कोई संदेश नहीं आता है, कब तक पटरी पे बैठेंगे? कोई टाइम बाउंड तय किया आपने या अनिश्चित काल के लिए? हमारा कोई टाइम नहीं है। जब हमको सरकार अभी आकर के दे देती है, किसी को भी भेज दो, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आपको आश्वस्त कर दें, आपको कोई लेटर दे दें, हम तो आपके कैसे खड़े हो जाएंगे। लेकिन लेटर तो आपके साथियों को उन्होंने दिया था, उन्होंने समझौता वार्ता की ना जयपुर के अंदर, उसको आपने मानी नहीं। लेकिन उसमें क्या है, वार्ता की उन्होंने, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो हमारे हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो मांग है, वो सर्विस है। हमको वो सर्विस कहाँ दे रहे हैं? शायद मैंने आपको बताया कि, लेकिन उन्होंने वादा तो किया, उन्होंने कहा रीट के अंदर आपको जो आपकी मेन है बैकलॉग की मांग, उन्होंने कहा रीट के बारे में कहा उन्होंने। रीट की हमारी 2100 के समथिंग बन रही हैं 4% से, और वो 300 से कुछ ऊपर दे रहे हैं। क्या मतलब है?
और भवानी में रोक रही ये हूँ। देखिए बड़ी खबर आ रही है, गुर्जर आंदोलन की तेजी पकड़ने के बाद राजस्थान सरकार ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली गई है। राज्य सरकार ने गुर्जर समुदाय से आंदोलन वापस लेने की मांग की है, यानी सरकार का रुख अब सामने आया और सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों की मांग जो थी वो मान ली गई है। राज्य सरकार ने इसी के साथ साथ गुर्जर समुदाय से आंदोलन वापस लेने की मांग की है। भवानी, फिलहाल देखिए सरकार ये कह रही है कि जो प्रदर्शनकारी कह रहे थे वो बात मान ली गई है। देखिए ये बड़ा सवाल है और ये हम इन्हीं से पूछते हैं कि अभी सरकार की ओर से एक संदेश आया है कि आपकी बात मान ली गई है, जो मांगे थी, और आप आंदोलन वापस ले लें। मैंने अभी आपसे कहा था कि हमको आकर के लेटर दे दें, हमको आकर के लेटर दे दें। सरकार के कहे पर विश्वास नहीं है आपको? अरे यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2019 में हमारा समझौता हुआ था और 2019 से 5% दिया, उसके लिए धन्यवाद। क्या भरोसा क्यों नहीं है? सरकार कह रही है कि हम आपकी बात मान रहे हैं और आंदोलन वापस ले रहे हैं। हमने भरोसा क्यों नहीं है? आप देख लीजिए, पिछले मात्र 14 महीने हुए हैं हमारे समझौते को, जो मौलाना किया है। ठीक है भवानी, मैं आपको रोक रही हूँ। सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, जरा वो सुन लेते हैं। गुर्जर आंदोलन समिति को विचार करना चाहिए और सरकार ने प्राय सारी बातें जो संविधान सम्मत है वो मान ली है, तो उनको वार्ता करके और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ कि कर्नल बैंसला जी जो स्वयं बहुत बड़े पदों पर रहे हुए हैं, उनको तत्काल राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करके और अपेक्षित निर्णय लेना चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा सरकार हमेशा तैयार खोल के खड़ी है। ऐसे में मेरा मानना है कि देश के हित में, कोरोना संकट के समय में आंदोलनकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान का हित, देश का हित यही है कि वो पटरियों पर बैठने की बजाय टेबल पर बैठें, बातचीत करके समस्या का समाधान करें। सारी मांगे आज तक जो पूरी की वो कांग्रेस की सरकार ने की है, तो ऐसे में आगे बढ़कर मुझे उम्मीद है आंदोलनकारी भी सरकार की नीयत को समझेंगे। भवानी, यानी मंत्री साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई बातचीत के टेबल पर बैठे, रेल की पटरियों पर नहीं। देखिए बिल्कुल, और यही दोनों के बीच में डेडलॉक है। फिर वापस मैं बुरा भगत जी आपसे पूछता हूं कि सरकार कह रही है कि आपको बैठना है तो आप टेबल पे बैठ जाइए, हम आपकी बात, आपकी सारी मांगे मान रहे हैं, ट्रैक पे क्यों? जो भाई पूछ रहे हैं और जो कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम बीडी कल्ला जी ने कहा है। हाँ, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ये आग्रह करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारी सब कमेटी में अभी आए हैं, आप ये देखें कि कितनी मिनट से तैयार हुई हैं टेबल पर बैठ करके, और उन मिनटों पर कितना काम हुआ है। इसके अलावा कर्नल साहब स्वयं सीएम साहब से मिले हैं 4 बार बात की हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर एक बात बताएं, क्या तो बात तो अभी भी बात होगी तो वो टेबल पे ही होगी, तो फिर टेबल पे बैठने में ऐतराज क्यों आपको, जब सरकार कह रही है कि आ जाइए टेबल पे? हमारे लोगों का भरोसा टेबल से उठ चुका है। मैं तो यही कहूँगा कि टेबल की भी टॉक होगी। यदि चांदना जी नहीं आ रहे हैं, रघु शर्मा जी नहीं आ रहे हैं, तो हमारे जो कि वायुवृद्ध हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, हमारी सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, माननीय बीडी कल्ला जी आ जाएं और लेटर भी नहीं लेके आए, घोषणा कर जाएं, हम मान लेंगे और धन्यवाद देंगे उनको और ट्रैक तुरंत खाली कर देंगे। यानी कि मंत्री आए, देखिए कि अभी जो बीडी कल्ला जो कह रहे थे कि वो अपील कर रहे थे कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए, अब गुर्जर नेता कह रहे हैं कि बीडी कल्ला खुद यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आकर वो घोषणा कर दें, और मेन जो मांग है कि कोई न कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर आए। ठीक है भवानी, आप रहिए हमारे साथ। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं, देखिए वो आरक्षण की मांग पर अभी भी रेलवे ट्रैक पर हैं, प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। दिल्ली या फिर मुंबई की ट्रेनें भरतपुर होकर ना जा सके, इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेल पटरियों को उखाड़ भी दिया है। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय से समझौता होने का दावा किया था, लेकिन कर्नल बैंसला की अगुवाई में गुर्जर समुदाय ने इसे खारिज कर दिया। कर्नल बैंसला का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राजस्थान सरकार ने भरतपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है।
दीपक, यानी देखिए सरकार का जो रुख है वो ये कि भाई बातचीत कीजिए, एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचता है, बातचीत भी होती है, लेकिन ये लोग उस बातचीत को मानने को तैयार नहीं है और ये चाह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो यहीं पटरियों पर आए। बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये जो यहाँ पर गुर्जर समुदाय के लोग हैं जो आंदोलनकारी एक दिन पहले से यहाँ पर जमे हुए, मैं दिखाना चाहूँगा इनकी मांग यही है कि जो सरकार का नुमाइंदा है अगर बातचीत करनी है तो टेबल पर नहीं बल्कि टेबल से हटकर जिस जगह पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पर ये अपनी मांग उठा रहे हैं, यहाँ पर आए सरकार का नुमाइंदा और यहाँ पर आकर बातचीत करें। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कर्नल बैसला को जो है मनाया जाए और उनसे कहा जाए कि मांगे उनकी मांगे मानी गई है, लेकिन इनका यही कहना है कि जब टेबल पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, बातचीत वहां होनी चाहिए जहां ये आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा ट्रैक इस वक्त भर चुका है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गुर्जर समुदाय के लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे को कॉल किया जा रहा है कि आप आइए, क्योंकि समाज के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आकर जल्द से जल्द फैसला हो, क्योंकि सरकार की तरफ से आज कौन सा नुमाइंदा आएगा बातचीत करने के लिए ये देखना होगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के लिए मना कर दिया। हालांकि यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा ट्रैक जो पीरूपुरा का है वो यहाँ पर बाधित है, दूर तक यहाँ पर सिर्फ आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। उनकी ये मांग है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर आए, हमारी जो 6 मांगे हैं उनको मनवाने का लेटर हमारे हाथ में दिखाए, उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे, उसके आगे ही कोई रास्ता निकल आएगा। जी दीपक, जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ लोग जरूर वहां पहुंचे थे, क्या विजय बैसला खुद पहुंचे हैं? कोई ऐसा वहां पर शख्स है जिससे ये पूछा जा सके कि आखिरकार बीच का रास्ता क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से तो क्लियर किया जा रहा है कि बातचीत कीजिए, हम मांग मानने को तैयार हैं, फिर लोग क्यों हैं पटरी पर? देखिए बिल्कुल विजय बैसला यहीं पर थे, सुबह से यहाँ पर हैं और लगातार वो इन लोगों को नेतृत्व इनका कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि इसका जो समाधान है वो कैसे निकल पाएगा। ये बताइए भाई साहब, कल से बैठे हैं, समाधान कैसे? समाधान ये शांतिपूर्वक, पहले तो आंदोलन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। समाज की 6 मांगे उनका पूरा कर दीजिए, समाधान निकल जाएगा। अगर राजनीति करानी तो कांग्रेस वाले करा रहे हैं। सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुछ प्रस्ताव जो है वार्ताकार कमेटी को भेजे गए हैं, तो उस प्रस्ताव पर अमल करें। नहीं, कमेटी में किसको भेजा? यहाँ से तो कोई लोग गए नहीं है। वहाँ से जो आदमी गए 20, 25, 30 आदमी जो बयाना से गए वो लोग थे जो कांग्रेस के सदस्य हैं। बाकी यहाँ से कोई गया नहीं, ये भी तो आदमी है, ये पूरे राजस्थान। बिल्कुल लोगों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। गुर्जर आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। गुर्जर आंदोलन की वजह से भरतपुर में बसों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। भरतपुर से जयपुर आने जाने वाली बसों को रोक दिया गया है। भरतपुर के पास बयाना से होकर हिंडौन जाने वाली बसों को रोका गया है। बसों को रोक देने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपक, यानी बसों को भी एहतियात के तौर पर रोका गया है, या ये लोग जो पटरी पर मौजूद हैं इन्हीं में से कुछ लोग नहीं चाहते कि बसें भी चले? जनता के बारे में देखिए, जो इलाके के लोग, जो आसपास के जिलों के लोग हैं, गुर्जर समुदाय के लोग हैं, इन्होंने ही कहा था कि जब तक रूट बाधित नहीं होंगे तब तक सरकार मानेगी नहीं। और यहाँ पर लोगों की मांग है कि उनका जो उनकी मांगे हैं वो जायज हैं। क्या मांगे आप बता रहे हैं? हमारी सबसे पहली मांग है बैकलॉग हमारा मिलना चाहिए। हर मतलब ये जिस कास्ट को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं उनको बैकलॉग दे रहे ये लोग। हमको रिजर्वेशन जब दे दिया, हमको जब पटरी पे उस पे बात कर ली टेबल पे, तो क्यों नहीं दे रहे रिजर्वे वो बैकलॉग? क्या दिक्कत है उन लोगों को? क्यों नहीं बैकलॉग हमारी दे रहे हैं? हम मतलब ये कि राजस्थान के नागरिक नहीं है कि हमारे वोटों से मतलब ये सरकार नहीं बनती है। हम भी मतलब ये कि लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हमें ये आवश्यकता नहीं है कि हम जाके पटरी पे आवे, लेकिन हमारी मेन मांग है हमको बैकलॉग दिया जावे। लेके रहेंगे। 1 बज गया है, अभी तक कोई वार्ताकार, कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। किसी प्रकार का कोई आदमी नहीं आया हमारे लिए, हमारे पास वार्ता के लिए, और ना ही हमसे किसी प्रकार की बातचीत की जा रही है। तो लगता है कि आगे भी आप रखेंगे या कुछ समाधान बरकरार रखेंगे जब तक मतलब ये हमारी समस्या का समाधान ना होगा तब तक अटल रहेंगे। बिल्कुल, देखिए मांग यही है जी। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए राजस्थान के भरतपुर में लोग पटरियों पर जमे हुए हैं। लोगों ने रेल पटरियों पर पेड़ भी काट कर डाल दिए।
राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन सक्रिय हो गया है। आंदोलनकारी इस वक्त भरतपुर के पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक दिन पहले रविवार की दोपहर को आंदोलनकारी इस ट्रैक पर आए थे। उनकी मांग थी कि जब तक 6 मांगे गुर्जर समाज की नहीं मानी जाती तब तक वो इस ट्रैक को खाली नहीं करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए। एक युवा मामलों के मंत्री यहाँ पर आए थे, अशोक चांदना, जो चाह रहे थे कि इन गुर्जर समाज के जो नेता हैं उनसे बातचीत की जाए, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। उसके बाद अब यहाँ पर ये भीड़ आप देख सकते हैं। इस भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबह का वक्त हो चला है और ये चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आए ताकि उनकी बातचीत की जाए। उनकी 6 मांगें, जिनमें जो वीरांगनाएं हैं 3, उनको सरकारी सहायता मुहैया कराई जाए। साथ ही संविधान की अनुसूची में 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण की मांग गुर्जर समाज की है उसको शामिल किया जाए और उसके अलावा ही बैकलॉग में जो सरकारी नौकरियों में गुर्जर समाज के लिए जो नौकरियां हैं वो दी जाए। इस तरह की जो मांगें हैं वो यहाँ पर प्रमुखता से उठाई जा रही हैं। और अब जो यहाँ पर आंदोलनकारी हैं वो चाहते हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए, लेकिन ये सरकार का नुमाइंदा कब आएगा इन्हें भी नहीं पता। लेकिन आंदोलनकारी अभी भी पटरी पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से रेल यातायात पूरी तरह से बाधित है। राजस्थान के भरतपुर करौली मार्ग में पीलूपुरा एक जगह पड़ती है जहां पर गुर्जर समाज के लोगों ने आंदोलन शुरू किया है और यहीं पर पटरी को उखाड़ा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर पूरा रास्ता यहाँ पर बंद करके खड़े हैं, क्योंकि जो मांग है गुर्जर समाज की वो यही है कि जो बैकलॉग में नौकरियां थी, सरकारी नौकरियों में गुर्जर समाज के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। साथ ही उनसे हमेशा जो सरकारें हैं वो वादा करने के बाद मुकरती गई। और इस मांग को लेकर यहाँ पर कई और भी मांगे हैं जिनको लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने इस तरह से जो इलाके हैं, जो आसपास के इलाके हैं, उन सभी में इस तरह से सड़क को बाधित किया हुआ है और मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से युवा मामलों के मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे बीती रात और उसके बाद उन्होंने जो आंदोलनकारी नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात असफल रही। उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद अब कर्नल सिंह बैंसला की जो मांग है लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर जो रेलवे ट्रैक है उसकी फिश प्लेट निकाली गई है और उसके बाद वहाँ पर डटे हुए हैं सभी आंदोलनकारी। और मांग है कि जब तक सरकार की तरफ से पूरी मजबूती के साथ उनका समर्थन, उनकी मांगों को जायज़ ठहराते हुए मांगें नहीं मानी जाती, तब तक वो इस तरह से ट्रैक और सड़कों को बाधित करेंगे और अपनी मांग मनवाने तक इसी तरह से डटे रहेंगे। आरक्षण की मांग पर चक्का जाम। अगर हमारे धैर्य का इम्तिहान लिया गया, पूरे राजस्थान का चक्का जाम कर देंगे। पटरियों पर उतरा गुर्जर समुदाय। हम यही बात करेंगे, इस बार कोई टेबल टॉक नहीं होगा। राजस्थान सरकार को चेतावनी। हमारी मांगे सरकार माने और हम इसको खाली कर देंगे। सरकार की नाकामी पर सवाल। अभी लाठी से कुछ नहीं हो रहा, अब मानेगी लाठी से। अब लाठी से काम चलेगा। पूरी तैयारी के साथ गुर्जर समुदाय। जब तक यहाँ पे ये रहेंगे, जब तक रात दिन चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ देंगे यहीं। पटरियों पर चाय नाश्ते का बंदोबस्त। चाय नाश्ते का पूरा इंतजाम किया गया है, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो ट्रैक से हटे नहीं। विश्वासघात का बड़ा आरोप। हम तो विश्वास करते हैं और ये करते हैं विश्वासघात। आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है सरकार। हमको सरकार मजबूर कर रही है परेशान करने के लिए। हमको सोना पड़ रहा है यहाँ पर ट्रैक पे आके। पूरे राजस्थान में चक्का जाम का ऐलान।
हमने तो पहले ही कहा था कि पूरा राजस्थान चक्का जाम होगा 17 तारीख। राजस्थान में गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग पर एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। गुर्जर समाज के लोगों ने राजस्थान के भरतपुर में रेलवे ट्रैक की फिश प्लेटें उखाड़ दी। सैकड़ों की संख्या में जुटे गुर्जर समाज के लोग रेल की पटरियों पर बैठ गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो रेलवे ट्रैक से नहीं उठेंगे। सिर्फ भरतपुर में ही नहीं, कोटा, झुंझुनू और दौसा में भी गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो उतर चुके हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। दीपक, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये ऐसे ही ट्रैक पर बैठे रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, लेकिन सरकार बार बार ये बात कह रही है कि भाई हम मांगे मानने को तैयार हैं, आपकी सारी मांगे मान भी ले गई हैं, लेकिन बावजूद इसके ये लोग अभी भी बैठे हुए हैं रेलवे ट्रैक पर। बिल्कुल अर्पिता, देखिए कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो वार्ताकार है, जो सरकार की तरफ से नुमाइंदे आए थे, उनके बीच में बातचीत का जो रुख रहा है वो किस तरह का रहा है, इसको लेकर अभी भी असमंजस है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे ट्रैक में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं गुर्जर समुदाय के लोग, और उनकी मांग यही है कि सरकार की तरफ से कोई आए, क्योंकि बातचीत का रास्ता तभी निकलेगा जब सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा। हालांकि एक दिन पहले यानी रविवार की शाम को जब युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना यहाँ आए थे तो उनके साथ बातचीत बेनतीजा रही थी, क्योंकि लोगों ने उनसे मिलने के तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इसी ट्रैक पर आए, क्योंकि इसी ट्रैक पर वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यहीं पर बातचीत होगी, टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं होगी। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो है अभी भी डटे हुए हैं। दूर तक आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से लोग बैठे हुए, कोई झुंड बनाकर बैठा हुआ है, कोई लोगों के बीच में अलग तरीके से बैठा हुआ, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या इसका मसला निकाला जाए। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। बुजुर्ग हैं, आप लोग काफी समय से इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अब क्या निकलेगा इसका रास्ता? इसका रास्ता तो ये भाई साहब कि आंदोलन चालू है हमारा, जेकर हमको मिले जो मिल जाएगा, हमारी मांगे बनने पूरी कर देगा तो सबका छूगा हम आंदोलन हटाएंगे। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वार्ताकार जो आपकी तरफ से हैं तो इस तरह से बातचीत देखिए। बिल्कुल जी, ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। गुर्जर आंदोलन से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। इसी बीच बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। यूपी के मथुरा में एक मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले फैजल और उनके दोस्त ने मथुरा के बरसाना में नंद भवन मंदिर में नमाज पढ़ी। इस घटना के बाद मथुरा में संत समाज में काफी नाराजगी है और दावा किया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को 4 लोग नंदगांव मंदिर आए थे, जिनमें से एक युवक ने टोपी लगा रखी थी। पुजारी के पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि कृष्ण सबके हैं। जानकारी के मुताबिक चारों लोग दिल्ली से साइकिल से ब्रिज की 84 कोसी यात्रा करने आए थे और मंदिर में इन लोगों ने नमाज पढ़ी और फिर इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद मंदिर के पुजारी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही जांच के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत, ये कौन थे लोग जो पहुंचते हैं मंदिर में और नमाज पढ़ते हैं? देखिए, बिल्कुल इनकी शिनाख्त कर ली गई है और बाकायदा इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है और धार्मिक उन्माद फैलाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया और जो सेवायत है उनकी तरफ से मामला दर्ज किया गया और पुलिस बाकायदा जांच कर रही है और इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि इस तरह से जो लोग भी अशांति फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एक नजीर वाली कार्रवाई होगी। तो इनकी जो पहचान हुई है, बताया जा रहा है कि ये लोग साइकिल से आए थे और टोपी लगाए, बाकायदा वहाँ नमाज पढ़ी, तो उन सबको लेकर अब पूरे मामले की जांच की जाएगी और बाकायदा शासन ने जो गृह विभाग है उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी मांगी है वहाँ के DM और SSP से। तो अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया और इसीलिए FIR दर्ज की गई और इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा था। सरकार ने इसमें कार्रवाई का आदेश दिया, तो अब जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया अर्पिता और इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी रिपोर्ट DM और SP से मांगी गई है। ठीक है, लेकिन अजीत, ये वीडियो दरअसल क्या इनके साथ ही जो लोग आए थे उन्होंने ही बनाया और एक मकसद के तहत वीडियो को वायरल कराया गया?
निश्चित तौर पर इसीलिए इसके पूरे मसले पर FIR दर्ज कराया गया और जांच की जा रही है कि जिस तरह आप वीडियो बनाते हैं और फिर उसको वायरल करते हैं और समाज में आप देश भावना पैदा करते हैं और उसको लेकर एक साजिश के तहत 120B का भी मुकदमा इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया कि आप साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे, धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो सरकार ने इस पर गंभीर एक्शन लेने की बात कही है और कार्रवाई का आदेश दिया है। और इसी बीच ये 2 तस्वीरें किस तरीके से 29 तारीख बताया जा रहा है जब ये 4 शख्स वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि सर पर टोपी लगाकर अंदर जाने की कोशिश में थे। पूछा गया तो उन्होंने कहा कृष्ण सबके हैं, जिसके बाद इनको मंदिर जाने दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ देखिए मंदिर का शुद्धिकरण, जो वहां पर पुजारी हैं वो मंदिर का शुद्धिकरण उन्होंने किया और इसको लेकर केस भी बाकायदा दर्ज करा दिया गया है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दावा किया कि कुछ लोग साजिश के तहत यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिनके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। अजीत, यानी सरकार की तरफ से एक संदेश तो साफ है कि जो लोग भी ऐसे काम में लगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ये 4 लोग ही थे जिनको तलाश किया जा रहा है फिलहाल। देखिए बिल्कुल इस 4 लोगों की तलाश की जा रही है, साथ ही साथ इस बात की भी जांच की जा रही है क्या इसके पीछे और लोग हो सकते हैं। जिस तरह सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने साफ किया है कि हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोग जो साजिश फैलाते हैं, साजिश के पीछे कौन कौन है, इन सब बिंदुओं पर जांच की जा रही है और सरकार काफी गंभीर है इस मसले को लेकर, इसीलिए FIR दर्ज कर इस पर जांच की जा रही है। अर्पिता, तो फिलहाल आपको बता दें 29 तारीख की ये घटना बताई जा रही है जहां मंदिर के अंदर 4 लोग प्रवेश करते हैं। सर पर टोपी जरूर होती है, जिसको लेकर वहां उनसे सवाल भी पूछा जाता है, लेकिन उन्होंने उसके जवाब में कहा कि कृष्ण सबके हैं। और उसके बाद वो मंदिर में जाते हैं, वहां नमाज पढ़ी जाती है और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। जिसके बाद देखिए मंदिर का शुद्धिकरण हुआ है, केस दर्ज हुआ है और इन 4 को फिलहाल अभी इनकी तलाश हो रही है। हालांकि मंत्री भी यूपी के सामने आए और उनका कहना है कि जो भी इस तरीके से यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मथुरा के नंद भवन मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोप 4 लोगों पर लगा है और मंदिर के पुजारी की शिकायत के बाद फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। इन 4 की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है साइकिल से ये दिल्ली से दरअसल मथुरा पहुंचे और वहां मंदिर के अंदर प्रवेश करने के समय इनसे सवाल भी पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कृष्ण सबके हैं। आगे से कोई भी हमारे मंदिरों में इस तरह का कृत्य न करे और अपना जो सौहार्द है उसको खराब करने की और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करे। इसीलिए सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संत समाज में बहुत आक्रोश है, धर्माचार सभी आक्रोशित हैं और शीघ्र से शीघ्र ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहाँ पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जिस पुजारी ने ये करवाया है हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। यूपी के बाराबंकी में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को ऑर्गेनिक खेती और गायों की सेवा की शिक्षा दी जाती है। स्कूल प्रशासन का दावा है कि स्कूल में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जो आगे उन्हें रोजगार पाने में मदद करेगी। और इसके लिए कुंवर ग्लोबल नाम के स्कूल में बच्चों को ऑर्गेनिक खेती करना सिखाया जाता है। इसके लिए टीचर की निगरानी में बच्चे पास ही बने खेतों में जाते हैं और बीज लगाकर ऑर्गेनिक खेती की कला सीखते हैं। पहले एक बीज होता है, वो बीज से एक छोटा पौधा बनता है, फिर वो धीरे धीरे होके उसमें फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फल आते हैं। तो वो हम यहाँ देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जब हम खुद से उगाते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। प्लांट उगने देखते हैं, खाने में। सिर्फ खेती ही नहीं, कुंवर ग्लोबल स्कूल में बच्चों को गायों की सेवा करना भी सिखाया जाता है। स्कूल के साथ ही बनी गौशाला में 7 गायें हैं। स्कूल के प्रबंधक ने दावा किया कि वहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कृति से जुड़ी बातें भी सिखाई जाती हैं। ये गौशाला हमें ना अपने जड़ों से जोड़ती है।
तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे अपने जड़ से जुड़े रहें। कुंवर ग्लोबल स्कूल प्रशासन का दावा है कि पीएम मोदी जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, बच्चों पर उसका भी सकारात्मक असर जल्द ही दिखने लगेगा। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आपको ये भी दिखाते हैं।